शादी के बाद कितना कुछ बदल जाता है। अरे अरे, अब आप लोग कहेंगे कि हाँ, लड़की को कितना कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन सिर्फ शादी लड़कियों की थोड़ी होती है भाई, लड़के की भी तो होती है भाई। लेकिन उनके संघर्ष के बारे में कभी कोई बात ही नहीं करता। अब आप कहेंगे कि लड़कों की जिंदगी में शादी के बाद क्या बदलाव होता है, वो तो अपने घर में ही है, उसे क्या परेशानी हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि शादी के बाद अंकित बाबू को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। अंकित, माँ से बोलो ना, मुझे साड़ी वाड़ी पहननी नहीं आती, तो मैं बस यही सूट पहन लेती हूँ। अरे पर तुम साड़ी पहन क्यों रही हो? मम्मी जी ने कहा कि आज हम गणेश जी के मंदिर जा रहे हैं, तो फिर मैं साड़ी ही पहनूं, वहाँ साड़ी ही अच्छी लगेगी। पर मुझे साड़ी वाड़ी संभालते नहीं आती। प्लीज, तो मम्मी जी से कहो ना कि मुझे सूट पहन कर ही चलना है। ठीक है, रुको, मैं बात करता हूँ। अरे अंकित, तुम आ गए। शीला तैयार हुई कि नहीं? हाँ माँ, वो तो तैयार हो रही है, पर मैं ये कह रहा था कि अगर वह साड़ी की जगह सूट पहने तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, तो तुम्हें भेजा है सेनापति बना के। ये आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है पता नहीं, साड़ी पहनना ही नहीं चाहती। अरे नहीं माँ, शीला ने कुछ नहीं कहा, मैं तो खुद ही आ गया था बस, क्योंकि मुझे लगा कि वो सूट में ज़्यादा अच्छी लगती है। शीला बेचारी तो यही कह रही थी कि नहीं नहीं, मैं तो माँ जी की पसंद का ही पहनूंगी। हाँ हाँ, तो उसे साड़ी पहने दो ना, मंदिर में साड़ी ही अच्छी लगती है। हमारे खानदान की सब बहुएं साड़ी ही पहनती हैं। ठीक है माँ, फिर मैं जाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम दोनों तैयार होकर जल्दी आओ। अंकित शीला की बात समझाने के लिए अपनी माँ के पास तो जाता है, लेकिन वो उन्हें बता ही नहीं पाता। अब वो ये सोचता है कि शीला से वो क्या कहेगा। शीला से कहूंगा कि माँ नहीं मानी तो वो माँ के लिए भला बुरा सोचने लगेगी, फिर दोनों के बीच बहस होने लगेगी। क्या करूं, कैसे करूं दोनों को हैंडल, कि दोनों ही खुश रहे। क्या आप आ गए? क्या कहा मम्मी जी ने? हाँ, माँ तो मान गई कि जैसा बहू को ठीक लगे। सच? फिर मैं सूट ही पहन लेती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन पता है, मेरा एक सपना था कि मेरी पत्नी फिल्मों की हीरोइन की तरह साड़ी पहने और मैं किसी हीरो की तरह उसे गुलाब के फूलों का गुलदस्ता दूं। लेकिन तुम्हें तो साड़ियाँ पसंद नहीं, चलो कोई बात नहीं, पहन लो सूट। गुलाब के फूलों का गुलदस्ता? अगर मैं साड़ी में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लिए फोटो खिंचाऊंगी तो मेरी सारी सहेलियां कितनी जल जाएंगी। अच्छा सुनो ना, मैं सोच रही हूँ कि मैं साड़ी ही पहन लेती हूँ। वैसे भी साड़ी में मैं ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ। वही तो बात है ना, सही में, साड़ी में तो तुम कमाल की लगती हो। ठीक है, फिर मैं साड़ी पहनकर जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। अंकित ने अपनी माँ और बीवी की बात को जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ऐसे किस्से तो उसके यहाँ रोज ही होते थे, और इनके बीच में वो बेचारा घुन की तरह पिस जाता था। दाल चावल तो आज बहुत ही अच्छे बने हैं, सच में खाकर मजा आ गया। मुझे पता था तुझे मेरे ही हाथ के दाल चावल पसंद है, इसलिए स्पेशलिस्ट मैंने तेरे लिए ही दाल चावल बनाए हैं। वैसे मैंने भी खीर बनाई है। अरे वाह, खीर! थोड़े और दाल चावल खा ले बेटा, तुझे बहुत पसंद है ना। अरे नहीं माँ, दाल चावल और खाऊंगा तो खीर खाने की जगह नहीं बचेगी, अब मैं खीर खाऊंगा। अरे खा लेना बेटा, अभी तुमने खाया ही कितना है, आधा पेट भी नहीं भरा तेरा। नहीं नहीं माँ, सच में मैंने खा लिया। शीला लाओ, अब खीर दे दो मुझे। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ, फिर खा के बताइएगा कि खीर का टेस्ट कैसा है। माँ आप भी खाओ ना खीर। मैं बाद में खा लूंगी, अभी भूख नहीं है मुझे। अब इन दोनों को क्या हो गया, मुंह फुला लिया है इन दोनों ने, अब फिर से इन दोनों को मनाना पड़ेगा। क्या हो गया माँ, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? अब तुझे क्या पड़ी है मेरी, तेरी बीबी आ गई है ना, तुझे उसी की पड़ी रहती है, उसी के बारे में ही सोचता है।